अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आर्सेनिक एल्बम पे ऑडियो नंबर 2। जैसे मैंने पीछे अर्ज़ की कि पेचीदा अमराज में जब आपको हाई पोटेंसी इसकी इस्तेमाल करनी हो तो इसको बार बार ना दोहराया जाए। इसकी एक खुराक दे के, दो खुराक दे के इसे ऑब्ज़र्व किया जाए। हाँ, LM पोटेंसी, LM1, LM2, LM3 पोटेंसी जिन्हें इसके ऊपर तजुर्बा हो वो इसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर 200 से ऊपर की जो पोटेंसी है, जैसे 1M है, 10M है, 50M है, CM है, इसे बार बार ना दोहराएं तो ये आपके फ़ायदे की बात है। इस दवा के जल्दी अमराज की अलामात बड़ी मखसूस है। सोराइसिस में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जिल्द पर सफ़ेद दाग, चट्टे, पैचेस टाइप के हो जाते हैं जो सर्दियों में नमूदार होते हैं। ये गोल गोल दायरों की शक्ल में होते हैं। इनमें खुश्की पाई जाती है और इसमें खुजली बेइंतहा होती है। खुजली इतनी शदीद होती है कि मरीज़ नोकदार चीज़ जैसे कंघी होती है उसके से खुजा खुजा कर उस जगह को ज़ख्मी कर देता है। बैड सोर्स, अल्सर्स ऐसे जिनमें जलनदार दर्द हो, इनके ज़ख़म गहरे सुराखदार होते हैं। इनमें से बदबूदार गंध खारिज होती है, उसमें लाजवाब दवा काम करती है। गैंग्रीन में भी ऐसी ही सूरत हाल होती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसकी खुजली, खारिश कपड़े बदलने से बढ़ जाती है। मरीज़ आके कहे डॉक्टर साहब ऑफिस में रहूँ ठीक होता हूँ, घर में रहूँ ठीक होता हूँ, जैसे ही कपड़े बदलने के लिए मैं चेंज लाता हूँ एकदम जिस्म पे खुजली नमूदार हो जाती है और बड़ी शदीद खुजली होती है। और फिर जब तक मैं कपड़े पहन ना लूँ और जिस्म ठंडा से गर्म ना हो जाए, जिस्म को गर्मी ना आ जाए, जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए, उस वक्त तक जो है मुझे खुजली रहती है। तो आपको आर्सेनिक एल्बम को याद रखना चाहिए। टीनिया वर्सिक्यूलर एक तरह की जल्दी मर्ज़ है जो रिंग वार्म की तरह का होता है, या रिंग वार्म ही कह लें इसे। ये फंगल डिजीज़ है। इसमें जिल्द की रंगत तब्दील हो जाती है जो सुर्ख या गुलाबी रंग की होती है। जिस्म पर छोटे छोटे गोल बेज़वी या नक्शानुमा चट्टे पैचेस पड़ जाते हैं। ये ज़्यादातर कंधों पर, कमर पर, सीने पर, माथे पर और सर में होते हैं। इसमें शदीद खुजली और जलन पाई जाती है। एनासार्का एक तरह की सूजन जो आम तौर पर पूरे जिस्म पर हो जाती है, आर्सेनिक एल्बम में बहुत मुफीद है। जिल्द का तांबे की तरह चमकना, ऐसा जैसे कि ग्रीस मल दी गई हो, तेल मल दिया गया हो, शाइनी स्किन उसमें बहुत अच्छा काम करती है। सेप्टिसीमिया, अफूनती बुखार, जिसमें बुखार इंतहाई दर्जे का तेज़ होता है सर्दी के साथ, जिसमें शदीद नकाहत, एक्सट्रीम प्रोस्टिरेशन होती है और इसके साथ साथ शदीद बेचैनी होती है। ये दवा मुफीद है। डायबिलो नेफ्रोलॉजी की शानदार दवा है। इसमें पैरों पे वरम, पेशाब में जलन, पेशाब में एल्बुमिन का आज बढ़ जाना, जिसके साथ क़े का होना में मुफीद है। डायबिलो नेफ्रोलॉजी का मतलब शुगर की वजह से गुर्दों में जो ख़राबी पैदा होती है उसको डायबिलो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसका मरीज़ अपना सर ठंडक में और धड़ गर्मी में रखना पसंद करता है, क्योंकि उसके पूरे सर में शदीद गर्मी का एहसास होता है और धड़ को शदीद सर्दी का एहसास होता है। तो ये दोनों एहसासात इसके अंदरूनी तौर पर पाए जाते हैं। इसकी खांसी सीधा लेटने से बढ़ जाती है। अगर वो सर को ऊंचा रखे तो सुकून मिलता है। जो ही सीधा लेटता है, शदीद खांसी के साथ सांस का फूलना
چھاتی میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ آرسینک ایلبم کا دمہ رات کو بڑھتا ہے، جس میں شدید گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی اور موت کا خوف پایا جاتا ہے۔ اس کے دمے میں بیٹھنے سے سکون ملتا ہے۔ ایسا زکام جو ٹھنڈ سے بڑھ جائے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے، منہ ہاتھ دھونے سے زکام بڑھ جائے، چھینکیں شدید اور ایسا زکام جسے گرمی سے سکون ملے میں مفید ہے۔ آرسینک ایلبم میں سونگھنے کی حس بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ایسا بخار جو ہر 14ویں دن پلٹ کر آئے، پیریڈکلی انٹرمیٹڈ فیور میں مفید ہے، جس میں شدید قسم کی بے چینی ہو وہ دی جا سکتی ہے۔ بدبودار قے جوں ہی پانی معدے میں پہنچے مریض قے کر دے تو بھی یہ دوا بھولنی نہیں چاہیے۔ اس کے اسہال، ڈائریا، پانی کے سے پتلے کم مقدار میں پر شدید نقاہت پائی جاتی ہے۔ اس کے ہیضے میں شدید قسم کی قے اور اسہال، جس میں شدید بے چینی و نقاہت، نبض کمزور، مریض کو شدید گھبراہٹ اور موت کا خوف پایا جاتا ہے۔ اس کے منہ میں سفلیٹک چھالیں، جن میں شدید جلن اور سرخی ہو پائی جاتی ہے۔ اس کی پیاس شدید ٹھنڈے پانی کی، تھوڑا تھوڑا پانی ایک ایک گھونٹ پیتا ہے۔ پیاس اتنی شدید کہ جیسے سمندر پی لے، مگر ایک گھونٹ میں پیاس بجھ جاتی ہے۔ رات میں تکلیف کا بڑھ جانا اس کی عموماً مخصوص علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں آڈیو نمبر 3 کے اندر اس کی بقیہ کچھ سمٹمز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔